अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और मेरी वो बहनें जो मुझे देख रही हैं आटा गूंथते हुए, तो वो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों के भी पराठे और जो रोटियां हैं वो ऐसे ही सॉफ़्ट बनती हैं जैसे मेरी बनती हैं? तो जी अगर तो बनती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनती तो ये वीडियो है, ये आटा गूंदा जा रहा है जी आपके लिए। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आटा आपने गूंदना है, तो आपकी रोटियां, आपके पराठे जो हैं वो बड़े सॉफ्ट बनेंगे, खाने में मज़ा आ जाएगा, बहुत ही नरम होंगे, आपको बिल्कुल भी खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जी इधर से शुरू करते हैं। पहले मैंने आटा ले लिया, इसमें डाला नमक थोड़ा सा, और अब इसको मैं, ये सिंपल बिल्कुल नॉर्मल वाला आटा है, इसमें कोई मैदा शामिल नहीं है। ठीक है, जो हम रोटी के लिए, पराठों के लिए घर में यूज़ करते हैं ना, कॉमन वो वाला आटा है। अब इसको मैं पानी से गूंद लूँगी। ठीक है ना, जब इसको अच्छी तरीके से आपने जब इसको पानी के साथ मिक्स कर लेना है ना, इसके बाद जनाब आपने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। मतलब जब आपने मुक्की लगा ली आटे को, आपने 2-4 बार मुक्की लगाई, उसके बाद इसको रेस्ट दे देना है आपने। ठीक है, उसके बाद जी आपने दोबारा इसको देखना है, और इसको दोबारा से आपने मुक्की लगानी है पानी के साथ। और जितना सॉफ़्ट आपको चाहिए ना आटा, जितना सख्त चाहिए या सॉफ़्ट चाहिए, आप उस अपने हिसाब से इसको सेट कर लें, और बस 2-4 बार और मुक्कियाँ लगाएं, और उसके बाद जी इसको गूंदें और इसको रख दें आप। मतलब ये आपका डन हो गया। आप इस तरह से इसको ब्रेक दे देंगे, थोड़ा सा रेस्ट बीच में दे देंगे, तो आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। मैं तो इसी तरीके से गूंदती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे भी किसी ने बताया था, तो उसके बाद से मैं बिल्कुल सेम इसी तरह से गूंथती हूँ। तो मेरी रोटियां भी और मेरे पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, वैसे ये बात है कि रोटी और वो जो पराठे हैं उनका भी पकाने का अंदाज़ सबका जो है वो एक, मतलब काम तो एक ही होता है, उसमें करना तो सब एक जैसा था, लेकिन स्टाइल थोड़ा सा सबका डिफरेंट होता है, शायद उसकी वजह से रोटी और पराठों में भी फ़र्क होता है। तो आइंदा नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से जो है पराठे या रोटी बनाई जाती है, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगी। जो लोग बिगिनर्स हैं, अभी कुकिंग में कुक कर रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर रेडी करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जी बन रहा है नाश्ता, ये यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, और अंडे जो है मसाले वाले बन रहे हैं। ठीक है, इसमें मसाले में आपने देख लिया, मैंने पहले प्याज सौते की, और उसके अंदर मैंने जी अलग से अंडे और उसमें टमाटर, हरी मिर्च उसमें डाल दी, मिक्स कर लिया अलग से। जब प्याज सौते हो गई, उसमें मैंने आलू डाल दिए, उसको गला लिए प्याज में अच्छी तरह मिर्च मसाले डाल के, और उसके बाद अंडे जो उनको मतलब उनको मिक्स करके टमाटर और हरी मिर्चों के साथ, वो मैंने ऊपर से जो है उन आलू में डाल दिया, आलू और प्याज के मसाले में। तो ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बनता है। इसको हम खाने के तौर पे भी खा सकते हैं, डिनर लंच में भी हम इसको खा सकते हैं, और ये नाश्ता भी बहुत मज़े का पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस जो ये नाश्ते की हो रही है तैयारी, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है, पराठे रेडी हो गए थे, और आलू अंडा मिक्स मसाला जो है वो रेडी हो गया था। तो बस फिर मैंने अलग से जो है वो अंडे फ्राई नहीं किए, क्योंकि हम जो खा रहे थे आलू अंडे का मसाला, तो ऑलरेडी उसमें अंडे थे। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा नाश्ता। जी जनाब, नाश्ते के बाद मैं चली गई अपनी बेटी के साथ सब्ज़ी लेने के लिए। थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए थी, बस वो लेने के लिए निकल गई। ये शाम का टाइम है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए। और गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं बड़ी लाइट लाइट सी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, ठंडी ठंडी, जैसे हरा घिया, कद्दू हो गए, उसको कद्दू भी कहीं कहा जाता है, कहीं घिया कहा जाता है, और तोरी होती है, ये बहुत ठंडी सब्ज़ियाँ होती हैं, टिंडे होते हैं, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैं कद्दू बनाती हूँ, उसकी भुजिया किसी टाइम, तो उसके साथ, या गोश्त में भी अक्सर मैं बनाती हूँ, तो अक्सर मैं जो गर्मियों में कद्दू का रायता भी बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत ठंडक का एहसास होता है। अच्छा, गर्मियों में दिल चाहता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाएँ, मतलब मीन्स कि जो अंदर ऐसा लगे खा के ना ठंडक पहुँची है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, तो लाइट लाइट चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल करता है।
बीफ, चिकन, मटन इनसे थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाता है। मेरे घर में तो यही हमारी रूटीन है कि हम गर्मियों में इस तरह के मीट है हम थोड़ा सा कम खाते हैं और वेजिटेबल्स हम ज़्यादा खाते हैं। उसको खा के ना थोड़ा ठंड का एहसास होता है, अच्छा लगता है। और मीट ये सब ज़रा गर्म करते हैं अंदर से। तो बस दही का इस्तेमाल वो भी हम जो है लाजमी कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और अभी तो गर्मी आनी है, जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है वो दही का इस्तेमाल भी करे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत ठंड मिलती है। तो बस यहाँ पे जी अब रात का डिनर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं तायरी बना रही हूँ। तायरी आप लोग जानते होंगे, आलू और चावल का मसाला मिक्स करके इसको बनाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। मैं इसमें हल्का सा बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ। और ये देखिए इधर आलू जो मसाले में प्याज टमाटर का मसाला मैंने बनाया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, आलू डाल दिए, उसको गला के ऊपर से चावल जो डाल दिए, उसमें उबाल आ गया चावलों में, ये पक, अब इसको मैं दम पे लगाने जा रही हूँ। तो ये भी बहुत मज़े के चावल होते हैं। इसको अगर मसाला ना डालो बिरयानी का तो ये ज़रा थोड़ा सा लाइट रहते हैं, अगर मसाला डाल दो तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं इसमें, क्योंकि मसाले वाले चावल बन जाते हैं। तो बस जी ये मेरा डिनर जो है वो भी रेडी हो गया है। अब हम इसको इंजॉय करेंगे डिनर को। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।